लेंगे कि हमारे युवा भाई जो भी 1-2% गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा वगैरह की बात करते हैं, वो सबको हम लोग त्याग करवा करके अपने पार्टी में लाएंगे और पार्टी को आगे ले चलेंगे। वक्त है हम सबने ये बात कहा है कि नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती हैं। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने की चर्चा हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार इस पर सवाल उठाते रहते हैं। शराबबंदी कानून गरीबों का शोषण करने वाला कानून बनकर रह गया है। ऐसे में आज हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जीतन राम मांझी से सवाल किया गया। इसको लेकर क्या कुछ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। चर्चाएं होगी, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। हमारे युवा आज सचमुच में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा और बिहार में हिंदुस्तान से ज्यादा युवा है। युवाओं में क्या संदेश जाना चाहिए, युवा कैसे संगठित रहें, कैसे अनुशासित रहें, क्योंकि युवा ही राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता है। तो आए दिन देखा गया है कि हमारे युवा कुछ भ्रांतियां में आ गए हैं और उसके चलते कभी नशा का, कभी और सब चीज का सेवन कर करके कुछ लोग 2-4-5% जो हैं हमारे, वो इधर उधर हो रहे हैं। तो हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा संगठन के साथी यहाँ पर उपस्थित है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो लोग संकल्प लेंगे कि हमारे युवा भाई जो भी 1-2% गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा वगैरह की बात करते हैं, वो सबको हम लोग त्याग करवा करके अपने पार्टी में लाएंगे और पार्टी को आगे ले चलेंगे। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा संगठन 2015 से खास करके इसका एक ही उद्देश्य है कि हम दुनिया के सब लोग गरीब हैं, लेकिन हमारा इरादा नेक है। और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के काल में जीतन मांझी जो मुख्यमंत्री रहे थे 9 महीना, उस समय करीब 34-35 ऐसे निर्णय लिए थे जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती मजदूरों के लिए, खेती के लिए और सिपाही के लिए और सब तरह के लोगों के लिए काम कर रहे थे। और उनके लिए ही ये पार्टी बनी है कि जो काम बचे हैं, नीतीश कुमार जी अपने समय में बहुत अच्छा काम किए और आज सम्राट चौधरी जी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ अगर कमी हो जाती है तो हमारे युवा लोग उनसे मिल करके अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे और ताकि और सशक्त रूप में हमारा बिहार और भारत बढ़े और खास करके युवा संगठित होकर के आगे बढ़े, जिससे कि हम भारत को शक्ति मिले और भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी लिए हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जापान को पछाड़ करके हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को चौथा स्थिति में ले आए हैं और उनका संकल्प नहीं है। उनका संकल्प है 2047 में कैसे भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आर्थिक स्थिति में आ जाए। इसके लिए वो रात दिन काम करते हैं और उस काम की सफलता में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। कैसे युवाओं को और संगठित करें, इसके लिए वो प्रयास यह है। हम लोग मंत्रिमंडल के लोग भारत सरकार के मंत्रिमंडल में हैं, हम लोग को ये निर्देशित किया गया है कि युवाओं से हम लोग संपर्क करें, उनके कॉलेज में, उनके और सब जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जाएं और वहाँ जा करके भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको हम लोग बतावें और ऐसी स्थिति न होने जाए जो बंगाल, जो हमारे बांग्लादेश में और हमारे पाकिस्तान में जो बातें हो रही है। एक तक तो ऐसा है दुनिया में कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति आ रही है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो, इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं और एक आंशिक प्रयास उन्होंने किया लेकिन सफलता नहीं मिली। और नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग सब आगे बढ़ गए हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग अपनी अपनी कमजोरियों को भी महसूस किया है कि जिसमें हम लोग युवाओं को थोड़ा सा कम करके देख रहे थे। युवाओं को आगे बढ़ने का काम है। हमारे RSS संचालक
मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि युवा शक्ति है, युवा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और उनका जो भी आंदोलन हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, ठीक हुआ है। हम लोगों को सीख लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब आज हमारा विकास या राजनीति युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। इसीलिए आज ये कार्यकारिणी जो बिहार में बैठक हुई है, बहुत प्रमुख बैठक है, बड़ी समय पर बैठक है, जिसमें युवाओं को अपने साथ लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जुटे हैं, आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। और उनका मकसद पूरा हो, इसके लिए लोग सब झारखंड में युवा प्रदर्शन एक सवाल जिसके लिए आप लगातार मुखर तरीके से बोलते रहे हैं, शराबबंदी कानून को लेकर इससे पहले भी आपने रिव्यू की बातें की हैं कि समय समय पर रिव्यू होना चाहिए। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, सूखा नशा पे भी आपने अपनी बातों को रखा, युवाओं को लेकर रिव्यू होना चाहिए, वक्त है। हम सबने ये बात करना है कि नशाबंदी का जो कानून है वो ठीक कानून होना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होने से कहीं कहीं अनेक प्रकार की बातें आती हैं। हम इस सरकार को ये कहना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि शराबबंदी जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था वहाँ भी है, लेकिन इस तरह से वहाँ लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मुल्क की शराबबंदी बिहार में लागू हो तो राज्य से उठेंगे। एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग आंदोलन करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को बचाते हैं। आज 11-12 लाख मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को चुस्त रखें। ये हम सम्राट प्रभु से आप मुख्यमंत्री उठाते हैं, उनसे आप माजी सर, बांकीपुर चुनाव के बाद युवाओं की ज्यादा चिंता होने लगी है। छात्रों का आंदोलन हो रहा है बांकीपुर चुनाव के बाद सर, छात्रों का जदयू ने भी युवाओं की बैठक की। समय बता दीजिए, 1 घंटा बात कीजिएगा कि 2 घंटा बात कीजिएगा? लास्ट अगर लास्ट है तो बांकीपुर वाले, हाँ, तो बांकीपुर चुनाव के बारे में हम कहना चाहते हैं कि ये जो जन सुराज के लोग हैं, हमारे यहाँ भी हमारे पास बोलने के बाद नामांकन में भी वो चुनाव कैसे वो चुनाव लड़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। आज यहाँ पर उसी तरह से चुनाव लड़े और यहाँ पर जो हमारे नेता लोग हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी तो रही है और जनता से मिलजुल करके बात करना चाहिए था। लेकिन एक परंपरागत हमारी सीट थी और लास्ट लाइन पर यह इक्वेशन के आधार पर मुझे हमारी जीत सुनिश्चित थी, लेकिन उसको अपने तरीका से जन सुराज के लोग अपने पक्ष में कर लिया तो ये टेम्पोररी फेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो समझते होंगे इसी पार्टी को लेकर के बहुत बड़ा काम किया, जैसा कि आप लोगों ने अखबार वालों ने उनको विरोध बनाया है, वो गलत है। समाजी परपेट उनका कुछ नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है। वो सिर्फ अपना मैनेजमेंट करते हैं चुनाव का और उसके चलते बहुत नाम कर लिए हैं और इसके चलते धन का दुरुपयोग करके चुनाव जीतते हैं, चुनाव को ध्यान रखते हैं। इसी के चक्कर में थोड़ा बाकी के हमारे लोग चले आए हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है। और दूसरी बात, हमारे गरीब तबके के लोगों को अवेयरनेस करने का, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो सभ्य प्रयास होना चाहिए था, जो हमारे वाकई वोटर थे उनको नहीं प्रेषित किया गया, जिसके चलते वो एग्रेसिव नहीं हुआ कि हाँ हम तो जीत जाएंगे ही और वोट डालने की प्रक्रिया किया। इसमें वोट का काम कम हुआ और वो लोग आगे बढ़े हुए। तो इसीलिए चुनाव का बहुत बड़ा महत्व नहीं है, जीत गए हैं। लेकिन ये सिर्फ राहुल जो देखा खाली में कि 200 से कई गाड़ी सीट पर जीते और सबों में उन्होंने वो क्या कहते हैं जमन करवाया। तो ऐसे क्या हो गया? तो इसका मतलब वो बहुत समाज सुधारक नहीं है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। आके आपको बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि उसे शिक्षा ही प्रभाव बना रहे हैं, उससे बिहार की राजनीति में या भारत की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।